नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। जशपुर जिले के आस्था केंद्र तमता के श्वाला पाठ पहाड़ को पर्यटन स्थल में शामिल करने की मांग उठने लगी है। महाभारत काल का पौराणिक महत्व और बुढ़ादेव की याद में यह आस्था का 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है। यहां पहुंचकर युवक युवतियों द्वारा अपने विवाह की मनौती मांगने के कारण तप्ता के शिला पहाड़ का मेला छत्तीसगढ़ में अपने ढंग का अनोखा मेला माना जाता है। विवाह की मनौती पूरी होने पर श्रद्धालु बुढ़ादेव के पास फिर से पहुंचकर उसे धन्यवाद देने नहीं भूलते। यही कारण है कि तमता पहाड़ दूर दूर तक प्रसिद्ध है। यहाँ पर जशपुर, सरगुजा और रायगढ़ जिले के आपितु, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, एमपी, बंगाल के श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर लोग पहुंचकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। जी, मेला बहुत अच्छा है। हम लोग हर साल जाते हैं। वहाँ किसला पाट देवता के नाम से मेला लगता है। पहाड़ के ऊपर है, 300 फीट ऊपर, कम से कम 300 साढ़े 300 फीट। हम लोग हर साल आते हैं, मन्नत मांगते हैं। और देखा जाए तो इससे पहले हम लोग हर साल आते हैं। और आपने गया तो क्या मांगा? हर साल हम लोग कुछ ना कुछ जरूर मांगते हैं, पूरा होता है। इस साल क्या मांगा? इस साल हम लोग अभी शादी के लिए मन्नत मांगे हैं। देखते हैं, भगवान जी की कृपा है, हो जाएगा पूरा लगता है। और अगर इस बार हो जाएगा पूरा तो अगले साल से फिर आएंगे। अब शादी हो जाएगा तो अपनी पत्नी को जरूर लेके आएंगे। जी, हमारे यहाँ तमता जो पत्थल गांव का क्षेत्र है, जो जशपुर जिले में आता है, यहाँ पे पौष पुन्नी में जो छेरछेरा का त्यौहार होता है, उसके दूसरे दिन से भव्य मेला का आयोजन होता है, जिसमें भारी संख्या में आसपास के गांव के लोग और आसपास के दूसरे राज्य के लोग भी इकट्ठे होते हैं। बहुत भारी संख्या में ये मेला होता है। ये मेला जो है किसला पाट देवता के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि तमता में 400 फीट की एक पहाड़ है, उसके ऊपर आयोजित होता है, जहाँ पे किसला पाट देवता को पूजा जाता है। इस पहाड़ के ऊपर जो है एक कुंड है, जिसमें पानी जो है हमेशा भरा रहता है। और ये पानी जो है एक रहस्यमय तरीके से है, जो कि कभी सूखता भी नहीं है और न ही कभी गंदा होता है। इस पानी को जो है गंगा जल के रूप में भी लोग देखते हैं, और इसको जो मेला देखने आते हैं वो लोग बॉटल वगैरह में भर के ले जाते हैं, गंगा जल के रूप में उसका उपयोग करते हैं। और खासकर जो युवक जो होती हैं, उनका मान्यता है कि यहाँ शादी को लेकर अपना मन्नत रखते हैं। और कई युवतियों का मानना है कि उनका मन्नत जो है, शादी की जो मन्नत रखते हैं, वो पूरा होता है। तो इस मेला में जो है वो लोग जैसे मन्नत पूरा हो जाता है तो आते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, लगभग 350 की सीढ़ी चढ़ करके ऊपर जाते हैं और किसला पाट देवता को धन्यवाद बोलते हैं। देखिए, मैं तो इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते मेरे क्षेत्र में जितना पर्यटक स्थल हो, जितना धार्मिक स्थान है, जितना मतलब जहाँ जहाँ जो जो चीज़ होना चाहिए, इसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ। और रही बात तमता का, तमता इस क्षेत्र का एक आस्था का केंद्र है, और इसीलिए ये महाभारत युग से ये वहाँ का एक बड़ा विशेषता है। कल मैं मतलब पहाड़ चढ़ने भी मैं भी गई थी। वहाँ एक देखी तो बड़ा मतलब हमारे जो महाभारत काल के जो 5 पांडवों का वहाँ यात्रा का ऐसा संकेत है। तो बिल्कुल जिस तरह से महाभारत काल का उल्लेख महाभारत में किया गया है, उसका एक परिदृश्य छोटा सा नमूना दिखता है। देखिए, हमने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी से आग्रह किया था और उनको एक मांग पत्र भी इसके संबंध में सौंपा था कि इसको ग्राम देवता के रूप में और यहाँ पे जो पर्यटन स्थल हैं उसके रूप में विकसित किया जाए। और इसके संबंध में उनकी ओर से एक पत्राचार भी अभी कलेक्टर के माध्यम से हुआ है, और इसमें लगभग 80 लाख रुपए की डिमांड की गई है विभाग के द्वारा, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका सैंक्शन होके आ जाएगा। मनौती के मामले में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो अविवाहित युवक युवतियाँ हैं, वे अपनी शादी की मनोकामना को लेकर यहाँ पहुँचते हैं, और ऐसा यहाँ पे मानना है कि जो भी यहाँ मनौती मांगी जाती है, विशेषकर शादी को लेकर, उनकी जो मनौती है वो जल्द से जल्द पूर्ण होती है। और किसला पाट देवता इसी के नाम से प्रसिद्ध हैं, और हमारे आसपास के सभी इलाकों में उनकी ख्याति फैली हुई है। निकटवर्ती राज्य जैसे हमारे बिहार, उड़ीसा, झारखंड और लगभग जितने भी निकटवर्ती जिले हैं, उनसे भी लोगों का आना जाना यहाँ पे लगा रहता है। जैसा कि हमारे पूर्वज बताते हैं कि महाभारत काल से जुड़ी हुई यहाँ कई स्मृतियाँ हैं, जैसे भीम का पंजा और कई चिन्ह स्मृति के हैं जो यहाँ देखने को मिलते हैं। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट।
राजगढ़ जिले के सारंगपुर तहसील की ग्राम पंचायत भूमिका के गांव सुस्सा हेड़ी का मामला निकलकर सामने आया, जहां ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि के द्वारा हितैषी गोपाल पिता नारायण को कूप स्वीकृत करवाने के लिए सरपंच चंद्रकला नागर, प्रतिनिधि दुर्गा प्रसाद नागर के बेटे रामबाबू नागर के खाते में लगभग 24,000 की राशि फोन पे के माध्यम से डलाई गई, जिसमें QR कोड के माध्यम से डाले गए, जिससे कि कूप स्वीकृत हो जाएगा। ऐसा झांसा देकर रिश्वत की राशि गोपाल पिता नारायण ने ली गई। इसको लेकर कहा गया कि कूप की खुदाई एवं बधाई का कार्य पूर्ण किया जाएगा, कहा गया, किंतु विगत 2 वर्षों हो गए, इसके बाद भी बिल का भुगतान नहीं किया गया एवं सरपंच प्रतिनिधि एवं सचिव ने अपनी पत्नी के खाते में ही 8,000 की राशि बाहर कोड के माध्यम से डलाई गई। वहीं इसी को लेकर राजगढ़ जिला पंचायत CEO एवं कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से इसकी शिकायत की गई। इधर गोपाल का कहना है कि मैंने आवेदन के माध्यम एवं रिकॉर्डिंग की CD के माध्यम से शिकायत की, किंतु अभी तक मेरा निराकरण नहीं हुआ। इधर सरपंच प्रतिनिधि द्वारा जाति सूचक शब्दों से गाली दी जाती है, जिसको लेकर राजगढ़ कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई गई है। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। रतलाम में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में प्रदेश के प्रभारी मंत्री ने विशेष रूप से शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने पहलवानों से परिचय प्राप्त किया और आयोजन के महत्व को सराहा। प्रभारी मंत्री ने पहलवानों और व्यायामशालाओं की जानकारी लेते हुए आयोजन की शुरुआत की। कार्यक्रम में पहली कुश्ती के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। मंत्री ने रतलाम की व्यायामशालाओं और वहां के पहलवानों की प्रशंसा करते हुए उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। आयोजन में व्यायामशाला के उस्तादों को सम्मानित करने की भी घोषणा की गई। वहीं प्रभारी मंत्री ने प्रत्येक उस्ताद को 11,000 रुपए की सम्मान निधि देने का ऐलान किया है। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पर जिला कांग्रेस कमेटी के 2 नेताओं ने रीवा की बेशकीमती जमीन को कौड़ियों के दाम पर एक बिल्डर को जमीन देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि उनके पास इसके पक्के सबूत है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने विधानसभा में सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद रीवा शहर की बेशकीमती जमीन में हुए भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ हो गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पुनर्द्वितीकरण योजना के तहत यहां पर हजारों करोड़ की बेशकीमती जमीन औने पौने दाम में दे दी गई है। नेताओं का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच CBI से होनी चाहिए और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं नेताओं ने यह भी कहा कि इस बड़े भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए वह रीवा शहर में प्रत्येक जनता के घर घर जाकर उन्हें इस काले कारनामे के बारे में जानकारी देंगे। आइए सुनाते हैं इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने मीडिया से क्या कुछ कहा है। जल्द भिजवा के रहेंगे। हाँ, भाजपा से आप कांग्रेस में आए, अब इस तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं जाना कि यहाँ सिर्फ समदड़िया रीवा का नाम ही समदड़िया कर देना चाहिए, क्योंकि जो रीवा की बेस्ट लोकेशन की ज़मीनें हैं, जो क्रीम ज़मीनें हैं, जिसमें सरकारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी थी, उनको समदड़िया को कौड़ियों के दाम में दे दिया। आज देखिए पूरे रीवा में समदड़िया। अरे रीवा में भी लोग हैं, रीवा की ज़मीन को बेचना है तो भाई रीवा वालों को बेच दे। जबलपुर से आके कोई व्यवसायी यहाँ आके रीवा को समदड़िया मैं कर दिया। आज हम तो कहते हैं इसका नाम समदड़िया, रीवा छोड़ के समदड़िया कर दें। ट्राली को लेकर के आप लोग खुलासा कर रहे हैं, क्या पूरा मामला? लोकतंत्र में विधानसभा जनता का मंदिर है और मध्य प्रदेश के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक प्रदीप पटेल जी ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले, सतना जिले, मैहर जिले के पुनर्घनत्वीकरण योजना को लेकर एक सवाल पूछा। जिस सवाल के माध्यम से जानकारी मिली, हम सबको पता चला कि किस तरह से रीवा संभाग के अंदर जमीनों का खेल चल रहा। कई करोड़ों की जमीनों का सौदा सिर्फ एक ठेकेदार समदड़िया को दिया गया है। सारी जमीनें, ये खेल जो शुरू हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2010 से शिवराज सिंह जी की सरकार से ये खेल शुरू हुआ और रीवा के अंदर राजेंद्र शुक्ला जी तब से लगातार मंत्री हैं। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से ये PPP मॉडल यानी पुनर्घनत्वीकरण योजना को ये प्रचार कर रहे हैं कि इससे जनता को लाभ है, इससे हम जनता के हित की बात करते हैं, तो मैं पूरी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, डबल इंजन सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि किस योजना
इस पीपीपी योजना यानी पुनर्घनत्वीकरण योजना में कौन से गरीब का आपने घर बनवा दिया, किस गरीब के घर आपने पानी भेज दिया? जमीनों के लेके हेरफेर नहीं हो, जमीनों में साक्षात डकैती डाली गई। और मैंने पहले भी कहा था, फिर से दोहरा रहा हूं, जनता जाने कि जमीन का गेम तो समदड़िया के नाम हुआ है, पर समदड़िया कहीं कोई दूसरा नहीं है, खुद राजेंद्र शुक्ला है। मैंने आपसे कहा था कि बचपन में एक टीवी में सीरियल आता था शक्तिमान, उस शक्तिमान ही गंगाधर था और गंगाधर ही शक्तिमान था। मैं फिर से वही कह रहा हूं कि राजेंद्र शुक्ला ही समदड़िया है और समदड़िया ही राजेंद्र शुक्ला है। यह मेरे सामने जो तथ्य आया है प्रमाणित सहित, मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल ने सदन में पूछा, थोड़ी सी जगह दीजिए, सदन में पूछा कि जमीनों को आपने कितने में बेचा और शासन को कितना फायदा हुआ। अब आपको मैं शुरू करता हूं। बाल भारती स्कूल के सामने की जमीन लगभग जो 15,000 वर्ग मीटर है, वह बाजार मूल्य एक औसतन, हम बाजार मूल्य की चढ़ा चढ़ी की बात नहीं करें, औसतन कलेक्टर रेट में गाइडलाइन में वो 750 करोड़ की जमीन, इन्होंने 16 करोड़ रुपए शासन को फायदा हो। कितने की? 750 करोड़ की जमीन को 16 करोड़। एसपी बंगले के सामने की जमीन 250 करोड़, 350 करोड़ की जमीन शासन को कितना मिल रहा? 1.39, 350 करोड़ में सरकार को मिल रहा 1.3। जय स्तंभ चौक के सामने की जमीन जो 130 करोड़ की है, उसमें मिल रहा मात्र 19 लाख, सरकार को कितना मिल रहा? 19 लाख। खन्ना चौराहा स्थित जो जमीन है, और साथ में इन्होंने बीच में छुपाया है, ऐसा उत्तर दिए हैं गोलमोल, और बजरंग नगर की जो बजरंग नगर गेट के बगल में है, वो दोनों जमीन मिलकर 350 करोड़ और 750 करोड़, माने लगभग 1100 करोड़ की जमीन उसको बेच के फायदा पाएंगे। और सरकार को कितना मिल रहा है? 6 करोड़। 1100 करोड़ में कितना? 6 करोड़। समझना, कला मंदिर रोड के सामने स्थित शासकीय आवासों की जो जमीन है, उसमें इनको कितना मिलेगा? 1500 करोड़ और सरकार को मात्र मिलेगा 9 करोड़। सिरमौर चौराहा जो बोदा रोड स्थित ये जमीन है, इसमें सरकार को मिलेगा 530 करोड़ और सरकार को मात्र मिलेगा 70 लाख। 530 करोड़ इनको, इनके जेब में जाएगा और 70 लाख सरकार को मिलेगा। मुख्य अभियंता कार्यालय जो बाणसागर की जमीन है, वो पूरी जमीन कम से कम 2500 करोड़ की, 2500 करोड़ और सरकार को कितना मिलेगा? 59 करोड़। ये खुद बता रहे हैं, हमारा आंकड़ा नहीं है, ये इन्हीं का आंकड़ा है। और जल संसाधन विभाग जो है यहाँ की जमीन समान कॉलोनी की, ये टोटल 1100 करोड़ की जमीन है और इसमें मात्र इनको मिलेगा 78 लाख। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर रीवा नगर निगम में काम करने वाले एक इंजीनियर का रेवांचल एक्सप्रेस में शराब पीकर हंगामा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शुक्रवार की रात रीवा से सतना की यात्रा के दौरान यात्रियों से भरी बोगी में इंजीनियर ने खुलेआम शराब पिया। नगर निगम इंजीनियर सतना के पतेरी मोहल्ले का निवासी है। वह सतना से रीवा अप डाउन करता है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि उसके साथ कुछ अन्य लोग भी मौजूद थे, जो नशे की हालत में एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। जीआरपी चौकी प्रभारी राजेश राज ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि वीडियो उनके संज्ञान में आया है, लेकिन अभी तक किसी यात्रा की ओर से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। शिवपुरी में पुलिस ने यातायात जागरूकता माह के तहत शनिवार को मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक पर कार्रवाई की। पुलिस ने 70 बाइकों से जब्त किए गए साइलेंसर को आज माधव चौक पर बुलडोजर से कुचलकर नष्ट कर दिया। यातायात थाना प्रभारी रणवीर सिंह यादव के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान में शहर के कोतवाली, देहात और फिजिकल थाना क्षेत्र से ये साइलेंसर जब्त किए गए थे। पुलिस का यह कदम शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। एक तो हमारा सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, इसमें वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जितने भी शहर में जो पटाखा फोड़ने वाले बाइकें हैं, चाहे बुलेट हो चाहे मोटरसाइकिल हो, उनमें जो आतंक मचा के रखा है शहर में। जैसे कि हम लोग परेशान हैं उनसे, हॉस्पिटल में जो मरीज हैं कोई परेशान है। इनके द्वारा कॉलोनी में आम रास्ते पर पटाखे फोड़ते हैं, इसकी बहुत तेज आवाज़ आती है, जिससे वरिष्ठ निर्देश थे कि इसमें इस पर सख्त कार्रवाई की जाए, जिसमें हमारे कोतवाली टीआई सर, देहात टीआई साहब, फिजिकल टीआई साहब, इस सब अपना ट्रैफिक पुलिस मिलके एक अभियान चलाया था अभी 3 दिन पहले, जिसमें लगभग
70 लगभग पटाखे फोड़ने वाले साइलेंसरों पे कार्रवाई की गई, जिसके बाद आज उनको माधव चौक पे रखे, उन पर रोलर चला गया। इसका सख्त संदेश ये है कि आप अपने वाहन में ओरिजिनल साइलेंसर वो लगा के रखें, पटाखा फोड़ने वाले साइलेंसर कतई ना लगाएं। अगर ऐसा करते तो उन पर इस बार आगे दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। कितने साइलेंसरों पर रोलर चलाया गया है? लगभग 70 से अधिक है। और आगे भी निरंतर कार्रवाई आगे भी कार्रवाई की जाएगी। जिले में अन्य थानों पे भी ये कार्रवाई की गई। अभी अन्य सभी ने की है, आगे भी बड़ी कार्रवाई और जिले स्तर पर भी करेंगे। तो आपके थाने में कितनी संख्या आई अब तक पूरे जिले भर में? जिले भर का अभी डाटा नहीं निकाला, लेकिन यहाँ पे तीनों थानों जो खासकर ट्रैफिक शहर में तो 70 से ऊपर अधिक साइलेंसर पर कार्रवाई आज हुई है। ठीक। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।